यहाँ अपने जैसा कुछ नहीं होता। शायद आप पे कोई विपत्ति या कोई ऐसा चीज का प्रभाव पड़े जिससे आपको बहुत दिक्कत हो और आपका साथ कोई ना दे, तब आपको ये बातें शायद बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। पता है समझदारी क्या है? अगर आपकी समझदारी आपको समझा सके, यही सबसे बड़ी समझदारी है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि यहाँ कोई इंसान सफल होना चाहता ही नहीं, बट उसकी सिचुएशन और उसके हालात ऐसे उसके सामने खड़ी हो जाए कि उसे करना ही पड़े, तभी वो कर पाता है और तभी वो आगे बढ़ता है। ऐसे वो कुछ कर ही नहीं पाता, बट उसके सिचुएशन और हालात ही उसे करवाते हैं, तभी वो कुछ कर पाता है। आप ताकतवर हैं, बहुत अच्छी बात है, पर वो क्या है ना, अपने ताकत को अपने कमजोरी से हमेशा ढक के रखिए। ये जो बहुत ज़्यादा सोचने वाला दिमाग होता है, ये बिना कुछ किए ऐसे ही माप लेता है बहुत सी चीज़ों को। जब आप ताकतवर होंगे तो छोटी मोटी प्रॉब्लम को ऐसे झेल जाएंगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो आपकी ज़िंदगी में। इसका कहीं दूर दूर तक आपकी ज़िंदगी में कोई नामो निशान ही ना हो, आप ऐसे ही झेल जाएंगे। अगर आप एक ताकतवर होंगे तो, नहीं तो कमज़ोर होंगे तो उसी में उलझे हुए पाएंगे खुद को। आप एक ऐसी सोच रखते हैं जो बहुत ही अजीबोगरीब हो, इसे किसी के सामने बयां मत कीजिए। इसे हर कोई समझ जाए, ऐसी हर किसी में समझदारी नहीं होती। इसे बहुत कम लोग समझेंगे और आपको सोच समझ के ही किसी को बताना चाहिए। अगर आप ऐसी चीज़ों के बारे में जानते हैं जो बहुत ही अजीब हो, कभी भी आप अपने अंदर ऐसी समझदारी मत रखिए कि आपको हर कोई समझ जाए। क्या आपको पता है कि एक बड़ी सी चीज़ को एक छोटी सी ही चीज़ संभालता है? अगर आप गौर से देखोगे तो बहुत सारी चीज़ों में ऐसा देखने को आपको मिलेगा। अगर आप ध्यान दोगे तो, नहीं तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। आप जैसे जैसे समझदार होने लगेंगे, आपको ये समझ आने लगेगा कि क्यों कुछ बनाया गया था और उसका क्या काम था। क्योंकि ऐसे ही कुछ चीज़ें यहाँ पे नहीं बनाई जाती, बहुत ही सोच समझ के बनाया जाता है ताकि उसका रिजल्ट बेहतर हो। अगर जिंदगी यहाँ हर किसी को हर चीज ऐसे ही दे देता तो यहाँ हर कोई आगे होता। इसलिए यहाँ ऐसे ही कुछ नहीं मिलता। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस चक्कर में मत रहें कि आप ऐसे ही आगे बढ़ जाएंगे बिना मेहनत किए। यहाँ कुछ नहीं मिलता। आप जितना कुछ करेंगे उतना ही आपको मिलने वाला है। देखो, यहाँ कुछ भी मिलने से पहले आपको ये टेस्ट किया जाता है कि आप उस काबिल है कि नहीं, आप उस चीज़ को संभाल सकते हैं कि नहीं। जो चीज़ आपको दिया जा रहा है उस चीज़ को अगर आप संभाल सकते हैं तभी टेस्ट करने के बाद आपको मिलता है। लड़कियों को लोग पसंद करते हैं क्योंकि उनका अक्ल नहीं शक्ल देखते हैं। समझने वाले के लिए ये बहुत बड़ी बात है, ना समझने वाले के लिए बस इतनी सी बात है। अगर चीज़ें आपके होते हुए भी आपका ना रहे तो फिर रहे या ना रहे आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देखो, किसी के लिए हम उतना ज़रूरी नहीं जितना हम सोच लेते हैं, लेकिन हमें पैसा वो सब कुछ दिलवा सकता है जो हम सोच सकते हैं। जो हमें चाहिए वो सब कुछ। सीधा सा समझो, अगर आप उन चीज़ों पर ध्यान देते हो जो आपके कंट्रोल में नहीं, तो फिर वही होगा जो आपके कंट्रोल में नहीं है। जो कंट्रोल में है उन्हें आप बदलते हो, तो जो कंट्रोल में नहीं है वो भी बदल जाएगा वक्त के साथ। अगर आप सोचेंगे कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, तो एक दिन यही लोग आपके बारे में ये सोचेंगे कि आपने किया क्या अपनी ज़िंदगी में। अगर आगे बढ़ने का आप खुद में बहुत बड़ी तमन्ना रखते हो, फिर खुद से कभी सवाल जवाब करना कभी मत छोड़ना, तभी तो बहुत दूर तक आगे जाओगे। आप जो चाहते हो वही होगा यहाँ पे। बस खुद पे विश्वास करो और बस करते रहो। हम बहुत ही अच्छे हैं, इसीलिए अगर आप अच्छे होंगे तब हम आपके लिए बिल्कुल ही अच्छा साबित होंगे। अगर आप अच्छे नहीं होंगे तो
तो हम आपके लिए बिल्कुल अच्छा साबित नहीं होने वाले। तो जरा खुद पे गौर कीजिएगा। बदलाव ही प्रकृति का स्वभाव है। तो किसी भी चीज़ को बदल जाने पर खुद को इतना दुख बिल्कुल ना दें, क्योंकि ये दुनिया ऐसी ही बनी है। हर चीज़ यहाँ बदलता है वक्त के साथ। आप भी बदले, खुद को अपडेट करें। तो ऐसा बनाओ कि जो कोई भी आपको छोड़े तो उसे दिक्कत हो, आपको नहीं, क्योंकि आपने उसे नहीं छोड़ा, उसने आपको छोड़ा है। तो उसे दिक्कत होना चाहिए, आपको नहीं। खुद को ऐसा बना के हमेशा रखो। मुझे ये बताओ कि रूल बनाए ही क्यों जाते हैं? इसीलिए ना कि इंसान अपने कामों को साफ सुथरा और बेहतर तरीके से अपने कामों को कर पाए और बेहतरीन कर पाए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो सीधा सा सिंपल सा बात है कि आपको अपने रूल को अपडेट करने की ज़रूरत है, यानी बदलाव करने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाएँ और बेहतरीन हो पाए आपका काम। सीधी सी बात है, आप अपडेट करो अपने रूल को। जैसे आप बेहतर कर पा सकते हैं वैसे करो। अगर आप एक समझदार व्यक्ति हैं तो आपको ये पता होगा कि समय पर मूर्ख बनना भी आपकी समझदारी का हिस्सा है और आप इसमें जीत रहे होते हैं। हमें कहाँ पता था कि हमें बहुत कुछ जानने की तलब हमें वहाँ लाके खड़ा कर देगा जहाँ हमें कुछ जानना सही नहीं लगेगा। एक बिजनेसमैन को उसका बिजनेस इतना कुछ सिखा देता है कि उसे बहुत कुछ सीखने की यहाँ जरूरत तक नहीं होती। वो अपने बिजनेस से ही सीख लेता है बहुत सी चीज़ों का बदलना हमें दुख नहीं देता। उनके प्रति हमारा खुद का बदलाव ही ना बदलना ये दुख देता। देखा जाए तो सिचुएशन और हालात के अनुसार हम लोग जो करते हैं वो सही करते हैं, पर ध्यान रहे सिचुएशन और हालात हमारे ही कारण पैदा होते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी काम में टिके रहना है। काम चले या ना, चाहे हालात जो भी हो, बस आपको अंत तक उसमें टिके रहना है। आपका बहुत सी चीज़ों के बारे में बहुत कुछ जानना आपको वहाँ ला के खड़ा कर देगा जहाँ आप शुरू किए थे। लेकिन इस बीच सफ़र का मजा आपको बहुत मिलने वाला है। अगर आपके हर चीज़ पे कोई ध्यान दे रहा है तब आपका फर्ज बनता है कि आप उसको गौर करें कि वो असल में चाहता क्या है। देखो, यहाँ जिंदगी हर रोज़ कुछ नया सिखाती है, बट आपके पास सीखने की काबिलियत भी होनी चाहिए। अगर आपके पास काबिलियत नहीं होगा तो आप पहचान ही नहीं कर पाएंगे कि आज आपकी ज़िंदगी ने आपको क्या कुछ नया सिखाया, और आप जब उसे पहचान ही नहीं कर पाएंगे तो आप ये कभी नहीं जान पाएंगे कि आज आपकी ज़िंदगी ने आपको क्या कुछ सीख दी। ये गलती आपको फिर दोबारा नहीं करनी है। आपकी जब तक कोई काबिलियत नहीं होगी लोग यहाँ पहचानेंगे नहीं आपको। आप अपनी काबिलियत को बरकरार रखिए हर हालात में, उससे कोई समझौता ना करें। अगर खुद एक समझदार इंसान आपको ये समझाए कि कुछ पाने के लिए समझदार नहीं पागल बनना होता है, और वो ये साबित भी कर दे कि हाँ समझदारी नहीं पागलपन से ही कुछ पाया जाता है, तब आपका सोचना और सोच में पढ़ना ये जायज़ है। ये प्रकृति का नियम है कि कोई भी चीज़ जब तक अपना अस्तित्व नहीं खोता तब तक वो अपना अस्तित्व नहीं बनाता। ये प्रकृति का नियम है, और आप गौर से बहुत ध्यान से देखोगे तो ये आपको पता भी चलेगा। अगर ध्यान दोगे तो ध्यान रहे, यहाँ घटिया चीज़ें हमेशा घटियापंती का एहसास दिलाती रहती है कि वो घटिया है, वो बेकार है बिल्कुल ही। आप कहने वाले को आप कमज़ोर ना समझें। ये आपकी ना समझी है कि आप उन्हें कमज़ोर समझ रहे हैं। ये आप करते करते एक समय में आप ही को साफ कर देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आपका दिल और दिमाग कुछ ऐसे काम करता है कि आए उसके लिए फील कम, जो जाए उसके लिए फील कम, तो मुबारक रखिए, आप बहुत ही नेक्स्ट लेवल के आदमी हैं। आप बहुत दूर तक जाने वाले हैं। अक्सर आप लोगों से धोखे की उम्मीद रखो। लोग अक्सर मौके पे ही धोखा देते हैं। जहां आप धोखे की उम्मीद नहीं कर सकते हो वहां लोग धोखा देते हैं। तो जरा सतर्क रहो और सावधान रहो, ऐसी वैसी उम्मीद मत रखो। आप जब भी किसी इंसान के लिए अपना ईगो और एटीट्यूड छोड़ोगे, आपको वही इंसान ये एहसास दिलवाएगा कि ईगो और एटीट्यूड कितना ज़रूरी है यहाँ पे।
हर इंसान की ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आता है कि वो उस वक्त को कभी नहीं भूलता, अपनी ज़िंदगी भर के लिए याद रखता है। ये हर इंसान की ज़िंदगी में होता है। ये रियलिटी है कि बहुत सी चीज़ें आप जानते हुए भी किसी को बता नहीं सकते। अगर बता देंगे तो वो जाएगा ही नहीं, फिर वो दोबारा रिपीट होगा। इसीलिए आप बहुत सी चीज़ें जानते हुए भी नहीं बता सकते। किसी पर ना किसी पर वो चीज़ें बीतनी ज़रूरी है। एक मर्द को समझने के लिए सामने वाला भी मर्द होना चाहिए। ये भी एक मर्द ही समझ सकता है। अगर आपको कोई भूलने का एहसास दिलवाता है तो आप उसे एहसास दिलवाएं कि वो है ही नहीं। उसे अपने खोने पर भी सबको आप ऐसा उसे एहसास दिलवाएं, या फिर आप कभी उससे मिले कि नहीं थे। देखो, यहाँ बदले में हर किसी को कुछ ना कुछ दो। आज दो या कल दो या फिर किसी और दिन दो, लेकिन दो जरूर। यहाँ बदले में हर किसी को कुछ ना कुछ दो। वक्त की नियत यह है कि वक्त आपको वक्त पर सब कुछ दे देता है, और आप तब भी नहीं सुधरते हैं तब आपका वक्त बहुत कुछ करने वाला है। यहाँ हर घाव भरता है वक्त के साथ, हर चीज़ का यहाँ पे दौड़ निकलता है। ध्यान रखो कि यही रियलिटी है। लोग आपके साथ तभी रहना चाहेंगे जब आपकी वजह से कोई कुछ उनका फ़ायदा हो। तो लोगों का साथ चाहते हो तो उनको कोई फ़ायदा दो। यही रियलिटी है और यही सच है। किसी भी चीज़ को इतना पाने की तमन्ना ना रखी कि वो अगर आपको ना मिले तो आप जिंदगी जीना छोड़ दे। किसी भी चीज़ को इतना टूट के भी ना चाहे कि आप उसको ही खो दे उस चीज़ को पाने। जब तक आप चूतिया नहीं बनोगे तब तक आपको कुटिया नहीं मिलेगी। अगर कुटिया मिल रही है तो समझ जाओ आप चूतिया बन गए हो। जो चीज़ें आपकी हैं वो आप ही का रहने वाला, और जो गया वो आपका कभी था ही नहीं। ज्ञान होना अच्छी बात है, पर ये सही वक्त पे ना होना ये अच्छी बात ना है। ध्यान दे कि हर बात सिचुएशन के साथ बदलती रहती है। दिमाग वाले कभी दिल वालों को नहीं समझ सकते, लेकिन दिल वाले दिमाग वालों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। पता है, जो असल में ताकतवर है यहाँ पे वो कभी सामने आता ही नहीं। इंसान जब तक ये समझता है कि वो गलत कर रहा है तब तक वो बहुत सारी गलतियाँ कर चुका होता है। वो दूसरों से सीख ले और खुद गलती को करने से बचे। आप सिर्फ एक अपने बाप की जिम्मेदारी उठा लोगे तो बहुत सी चीज़ें आपको कभी नहीं भटका सकती। मैं तो यही कहूँगा कि अपनी ज़िंदगी में कभी भी खुद को एक चीज़ में ना उलझाएं। अपनी ज़िंदगी में हमेशा ढेर सारे ऑप्शन रखें। सपनों वाली ज़िंदगी के लिए जब तक आप सपनों में नहीं जियोगे तब तक सपनों वाली ज़िंदगी रियल में आपको कभी नहीं मिलने वाला। किताबों की लाइफ में और रियल लाइफ में बहुत फ़र्क है। जब आप जीने लगोगे रियल लाइफ, जब पढ़ाई से आप बाहर निकलोगे तब आपको पता चलेगा जो जितना देख पाता है वो उतना ही समझ पाता है, और जो जितना समझ पाता है उतना ही कर पाता है। इसका एग्जाम्पल हम बचपन के साथ कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग बचपन में उतना नहीं सोचते थे, नहीं समझते थे, तो हमें हर चीज़ सही लगती। अपने तरफ से किसी भी चीज़ में 99.99% दो, ताकि वो चीज़ें अगर आपको ना मिले तो आपको कोई भी ग्रेट ना रहे, और आपका 1% भी अगर चांस है वापस आने का तो आप वापस आ सको अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में। जीतने का एक सिंपल सा तरीका आजमाओ। अपने साथ वाले खिलाड़ी को ये लगने दो कि वो जीत रहे हैं। अगर किसी बात का आपको जवाब ना मिले तो शांत रहो। वक्त के साथ उसका भी जवाब आपको मिलेगा और आपको पता चलेगा। अपनी ज़िंदगी में कमाई का मल्टीपल सोर्स रखें, एक सोर्स पर बिल्कुल डिपेंड ना रहें। दुनिया को समझने से पहले सबसे पहले खुद को समझना जरूरी होता है। अगर आप खुद को समझ लोगे तभी आप दुनिया को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले खुद को समझना ही सही रहता है। जिस दिन से खुद की कीमत समझ आ जाए उस दिन से किसी की कमी महसूस नहीं होती। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसका ध्यान जो काम करता है उसी पे रहता है, तो आप यकीन मानिए आप अपनी ज़िंदगी का हर एक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। भी कभी ये नहीं जानता कि किसके जीवन में क्या परेशानी बीत रही है, सिवाय उसके जिस पे बीत रही है। अगर चीज़ें लाख कोशिश करने के बाद भी आपके मुताबिक ना बदल रहा है तो विकल्प एक ही बच जाता है कि आप ही बदल जाओ। कुछ चीज़ें सीखने के लिए शांत होना पड़ता है। अगर आप शांत नहीं हो सकते तो आप नहीं सीख सकते। आप सिर्फ
भ्रम पाल सकते हैं अपने अंदर अगर आप शांति नहीं रखते हैं तो। और सक्सेस के लिए ना करने का नहीं, करने का बहाना ढूंढा जाता है, तब सक्सेस मिलता है। अगर कुछ अच्छा करके आपका सपना पूरा ना हो तो बुरा बने, और इतने बुरे कि आप अपने सपने पूरे कर पाएं। क्या करोगे आप उन ताकतों का जिसकी वजह से आपके अंदर ईगो आए और कि वो आपको चाहिए वो आपको कभी मिले ही ना, उन ईगो की वजह से? क्या करोगे तब आप? समय अच्छा हो या बुरा, इस पे ध्यान मत दो, आप करने पे ध्यान दो, क्योंकि समय बुरा आता ही है ताकि आप ना कर पाओ। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि कुछ चीज़ें यहाँ पे ना रहे, बट हम उन चीज़ों को कुछ समय के लिए टाल सकते हैं, बट रोक नहीं सकते। आने वाला को कोई नहीं भी रोक सकता। अगर आप दिल की ख्वाहिश से पूरा करना चाहते हैं तो बीच बीच में अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो अपने दिल की अगर बार बार आप सुनेंगे तो अपनी ख्वाहिशों के साथ डूब जाएंगे और फिर आप कभी नहीं दिखने वाले। और जहाँ दो दिमाग चल रहा है वहाँ दूसरे वाले दिमाग को ये बिल्कुल नहीं पता होने देना चाहिए ये आपके दिमाग में क्या चल रहा है। दिल की कथें तभी सुनने में अच्छी लगती हैं जब दिमाग का दिया वह सब कुछ हो आपके पास। अगर आप उससे पहले आप दिल की बातें सुन रहे हैं तो आप अपने पैर को सिलहाड़ी मार रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। अगर आपको कभी खुद पर शक हो तो इतना ध्यान रखना कि यहाँ पे हर चीज़ एक पागलपन है और एक भ्रम है, और ये पागलपन और भ्रम मिलकर ही रियलिटी का रूप लेता है, और ये लगभग हर किसी में है और हर कोई इससे गुजर रहा है। यहाँ लोग बिना सोचे समझे बोलते हैं, और जो उसमें साइलेंट रहे उससे ज़रा सावधान रहो, क्योंकि शिकार करने से पहले शोर नहीं किया जाता। तो ज़रा सावधान रहें और सतर्क रहें। तब इंसान पूरी तरीके से टूट के बिखर जाता कि उसका सबसे ताकतवर इंसान हार मान ले और पीछे खड़ जाता। जिंदगी में इतना मजबूत तो बनो कि किसी के आने से आप टूटो नहीं और किसी के जाने से आप बिखरो नहीं। अगर किसी लड़के से पूछना हो कि वो क्या किया लड़की के लिए, तो ये पूछना कि क्या नहीं किया उस लड़की के लिए। एक लड़का एक लड़की के चक्कर में कुत्ता बन जाता है, वो भी एकदम वफादार वाला कुत्ता। आज हम एक छोटी सी बात समझेंगे, वो भी छोटा सा एग्जाम्पल के साथ। ये कटर जब भी खुलता है तो दुर्गंधी फैलाता है, तो अगली बार से अपना मुंह जब भी खोले तो इसे कटर साबित ना करें। तो जो चीज़ जिस वक्त याद आए उस वक्त से बेटर इस चीज़ के लिए कोई वक्त नहीं होता। कोशिश करें कि जो चीज़ आपके कंट्रोल में ना, उसकी सोच ना हो आपके पास, क्योंकि उसकी सोच आपकी बर्बादी का कारण है। हमेशा वो चीज़ें करें जो आपको अच्छा लगे, वो चीज़ें नहीं जो लोग कर रहे हैं। हमारी ज़िंदगी कुछ ऐसे डिपेंड करती है कि हम देख क्या रहे हैं, सोच क्या रहे हैं और उससे समझ कैसे पा रहे हैं। कुछ इसी पर हमारी ज़िंदगी डिपेंड करती है, कुछ नहीं। ये बहुत हम बोल सकते हैं। आज हम समझेंगे दिमाग और दिल के बीच का फर्क। जब आप दिल की सुनोगे तो सब कुछ होगा आपके पास, सब चीज़ होगा, पर कुछ नहीं होगा आपके कंट्रोल में। वहीं अगर आप दिमाग की सुनोगे तो कुछ नहीं होगा आपके पास, लेकिन सब चीज़ आपके कंट्रोल में होगा। अब इसे हम समझते हैं कि कैसे ये हमारे कंट्रोल में है और नहीं है। एग्जाम्पल के साथ, हम किसी से दिल से कनेक्टेड हैं तो वहाँ पे दो दिमाग काम करेगा, उसका भी और आपका भी। अगर आप दिमाग से उसके साथ खेल रहे हैं तो वहाँ पे कंट्रोल सिर्फ आपका होगा और किसी का नहीं। बिना पंख के कहीं पे भी चढ़कर छलांग लगाना आपका पैर टूट सकता है। बिकने वाले बिक ही जाते हैं, बस खरीदने वाले में औकात होनी चाहिए। कोशिश करें कि आप जितना हैं उससे कई गुना कम दिखाएं और बताएं। खुद हो भले ही जंगल का राजा शेर क्यों ना हो, पर इसका मतलब ये नहीं
वो सबसे ताकतवर है। उसी जंगल में एक हाथी भी रहता है। भले ही वो जंगल का राजा कभी बनने की कोशिश ना कर रहा और उसको बनने का इच्छा भी ना, और इसका मतलब ये नहीं कि वो कमज़ोर है। ये बातें बताए नहीं जाते। जिनकी सुबह की स्पीड बहुत तेज हो वो दिन भर आपको शांत दिखेंगे, और ये आप तभी फील कर पाएंगे जब आप खुद कर पाएंगे। अगर आपके पास दो विकल्प हो, या तो आप दिल लगाइए या फिर दिमाग लगाइए, क्या लगाएंगे आप? ये जवानी भी कुछ इसी तरह है। आप इस टाइम अगर दिमाग लगाते हैं तो कुछ बन जाएंगे, और फिर आपका दिल भी बहुत अच्छे से लगेगा। वहीं अगर दिल लगाते हैं तो टूट के बहुत बिखरने वाले हैं आप। सबसे बड़ी गलती हम लोग ये करते हैं, जिस उम्र में हमें दिमाग लगाना चाहिए उस उम्र में हम दिल लगाना शुरू कर देते हैं। आप जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी ये खुद को समझाइए कि आप इतना भी खास नहीं है जितना आप खुद के लिए लोगों के बारे में सोचते हैं। इतना भी आप किसी के लिए खास नहीं है। ये जितना जल्दी आप खुद को समझा ले इतना ही आपके लिए बेटर होगा। आप इस बात को समझिए। जिस इंसान ये पता हो कि ये करने से ये चीज़ होता है, उस इंसान को बेवकूफ़ी बेवकूफ़ समझना आपकी बेवकूफ़ी का प्रमाण देना बनता है। अगर आप खुद की सेहत सही रखना चाहते हैं तो किसी भी चीज़ में सबसे पहले अपने दिमाग में ही रखिए। जब तक आपका दिमाग ये रिकमेंडेड ना करते कि ये इसे अब दिल में रखना है, तब तक दिल में जगह ना दे। अगर आपकी खुद की सेहत अच्छी रखनी है, और ध्यान रखें कि जो इंसान खुद की औकात नहीं जानता वो कहीं भी अपना औकात दिखा देता है। और ध्यान रखें कि किसी भी चीज़ में आना बड़ी बात नहीं होता, उन्हें निभाना बड़ा बात होता है। आप कितने लंबे टाइम तक उसे चला पा रहे हैं इस पे डिपेंड करता है कि आप कैसे सोच पा रहे हैं और कैसे समझ पा रहे हैं, और सामने वाला इंसान इसे कैसे ले रहा है, और वो क्या सोचता है और क्या समझता है। और स्पीड होना अच्छी बात है, लेकिन सही ट्रैक पर हो तो गलत ट्रैक आपका जान भी ले सकता है स्पीड से। ऐसी चीज़ों को खुद में डेवलप ना होने पे जो अंदर ही अंदर आपको खोखला करते जाए। हमेशा अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ देखने की कोशिश करें जो आपसे छुपाया जा रहा है, वो चीज़ नहीं जो आपको भ्रमित करने के लिए दिखाया जा रहा है। आप अपनी ज़िंदगी में अपने जगह सही होते हैं, पर गलत आप तब हो जाते हैं जब आप ज़्यादा सोचते हैं। और ध्यान रखो कि किसी और को अपना टाइम देके आप अपना सिर्फ टाइम बर्बाद करोगे। अगर आपको वाकई में कुछ करना है तो सबसे ज़्यादा खुद को टाइम देना सीखो, किसी और को नहीं। खुद को आप जितना टाइम दोगे उतना खुद को बेहतर समझोगे और खुद पे काम कर पाओगे, तभी आप कुछ बेहतर कर पाओगे। इसलिए सबसे ज़्यादा आप खुद पर ध्यान दो और खुद को टाइम दो, और खुद को वो हर चीज़ दो जिससे आप आगे बढ़ सकते हो। पता है आपकी ज़िंदगी में आपके सिर्फ एक शांत रहने से आपकी ज़िंदगी का बहुत सारा प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाता है, सिर्फ शांत रखने से।